आज हम आपको भारत में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे और इनमें पहला बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सड़कों पर निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूस और धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर्स को लेकर सख्त नियम बना दिए गए हैं। इसके तहत जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है, वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि लाउडस्पीकर का शोर उस धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर ना जाए। यानी अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान होती है या किसी मंदिर में लाउडस्पीकर पर आरती हो रही है, तो इस दौरान अजान और आरती की आवाज यानी ध्वनि इतनी ही होनी चाहिए कि वो मंदिर और मस्जिद के परिसर के अंदर ही सुनाई दे, बाहर ना जाए। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब नए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और ऐसे मामलों में भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन नए निर्देशों के तहत अब से उत्तर प्रदेश में सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान, जुलूस या शोभा यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं होगी। अगर पुलिस को लगता है कि किसी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा की वजह से सड़क मार्ग बंद होता है और वहां पर ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा होती है, तो पुलिस तुरंत आयोजकों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। हालांकि निर्धारित स्थानों पर धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकालने के लिए स्थानीय पुलिस से इजाजत मांगी जा सकती है। अगर पुलिस इजाजत दे देती है तो आयोजकों को उसकी तरफ से बताए गए तमाम नियम और कानूनों का पालन करना होगा और इसके लिए आयोजकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा हस्ताक्षर करवाकर। और उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसा ही एक दूसरा बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हुआ है। अब महाराष्ट्र के नासिक में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी और 3 मई के बाद अगर किसी धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर सकती है। और इसी तरह का एक और बहुत बड़ा बदलाव मुंबई में हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक वहां की करीब 72% मस्जिदों ने सुबह 5 बजे की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत में इससे पहले शायद कभी भी किसी मस्जिद ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बंद नहीं किया था, लेकिन मुंबई में ऐसा हुआ है। और ऐसा करने वाली 1 या 2 मस्जिदें नहीं, बल्कि मुंबई की 72% मस्जिदें अब इसका पालन कर रही हैं। अब मुंबई के बाद देश के दूसरे राज्यों में लाउडस्पीकर के खिलाफ ये मांग तेज हो सकती है और हो सकता है कि आपको दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भी ये मांग सुनाई दे कि अगर मुंबई में मस्जिदों पर अजान के लिए सुबह 5 बजे की अजान के लिए लाउडस्पीकर बंद हो सकते हैं तो फिर बाकी जगह भी होने चाहिए और यही मांग फिर मंदिरों के लिए भी उठेगी। यहां हम एक बात आपको जरूर स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नासिक में ये निर्देश किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ लागू नहीं हुए हैं। हालांकि एक धर्म विशेष के लोग, हमारे देश के ही बहुत सारे बुद्धिजीवी, विपक्षी दल अभी से ये कहना शुरू कर सकते हैं कि ये किसी एक खास समुदाय या खास धर्म को निशाना बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन ये सब के लिए है। ये मंदिरों के लिए भी है, ये मस्जिदों के लिए भी है। एक समान दिशा निर्देश सभी धर्मों के लिए, सभी धार्मिक स्थलों के लिए जारी किए गए हैं। लेकिन यह बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश में नए नियमों को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताकर इनका विरोध अभी से शुरू हो गया है और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि ये नए नियम भारत की धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं और इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इजाजत के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है और किया जाता रहा है, वर्षों से हो रहा है ये सब। और कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ये माना था कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वजह से वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि इस दौरान ये लाउडस्पीकर इतना शोर पैदा करते हैं कि आसपास के इलाकों में ध्वनि प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो लोग हमेशा परेशान रहते थे कि ये आवाज किसी तरह बंद हो जाए, लेकिन इन सब लोगों ने अब थक हार कर
इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि ये लाउडस्पीकर अब कभी बंद नहीं होंगे और उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की ही गाइडलाइंस को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, जबकि मंदिर और मस्जिद पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर इससे कहीं ज्यादा शोर पैदा करते हैं। ईरान में की गई एक स्टडी यह कहती है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 85 डेसिबल्स और 95 डेसिबल्स तक होती है। 85 से 95 डेसिबल्स तक के बीच होती है जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगा होता है उसकी आवाज। इसके अलावा कुछ और अध्ययन ये कहते हैं कि भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 110 डेसिबल्स या उससे भी ज्यादा तक होती है। इनमें मस्जिदों के अलावा मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं। अब यह शोर आपके लिए कितना खतरनाक है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है और यह हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को भी बढ़ा सकती है और कई मामलों में इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग इस धार्मिक शोर पर खामोश बने रहते हैं और आज तक खामोश बने हुए हैं, जबकि जो देश खुद को इस्लामिक बताते हैं वहां पर भी इसके खिलाफ कड़े कानून बना दिए गए हैं। इस समय जब रमजान का महीना चल रहा है तब सऊदी अरब में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। वहां इस समय लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए हो रहा है और इस दौरान भी लाउडस्पीकर की आवाज को 1/3 कम कर दिया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए अपने देश की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम कर सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस पर सीमित प्रतिबंध भी अभी नहीं लगा सकता। आपको याद होगा जब कोविड का समय चल रहा था और दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने अपने यहां मस्जिदों को बंद कर दिया था। सऊदी अरब ने मस्जिदों को बंद कर दिया था और वहां पर तो जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, इस्लाम का सेंटर माना जाता है सऊदी अरब, अगर वहां पर मस्जिदों को बंद किया जा सकता है कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश थे जहां पर मस्जिदों को कोविड के समय भी, लॉकडाउन के समय भी बंद करने में बड़ी परेशानियां आई थी, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। यानी अगर भारत का संविधान देश के नागरिकों को उनके धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देता है तो साथ ही वो ये भी कहता है कि इस आजादी की भी कुछ सीमाएं हैं, यह असीमित नहीं हो सकता। असल में कोई भी नागरिक अधिकार तभी तक व्यवहारिक होता है जब तक उससे किसी दूसरे नागरिक अधिकार का, किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन जब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए सड़कों को बंद कर दिया जाता है, लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इससे दूसरे लोगों को जो तकलीफ होती है ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हमारे देश में इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करता और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उठता। हमें बहुत खुशी है, जी न्यूज पर हम इस मुद्दे को वर्षों से उठाते आए हैं और वर्षों से ये बात कहते आए हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हर धर्म के लोगों के लिए कानून बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर लाउडस्पीकर एक धर्म के लिए, एक धार्मिक स्थल पर बंद किया जा रहा है तो दूसरी जगह भी बंद होना चाहिए। हमारे देश में जो लोग ये कहते हैं कि धर्म लाउडस्पीकर के बिना गूंगा रह जाएगा, उन्हें आज हम ये बताना चाहेंगे कि लाउडस्पीकर को आए 150 वर्ष भी नहीं हुए हैं जब से लाउडस्पीकर का जो है, जब से इसकी खोज हुई है। जबकि हिंदू धर्म 5000 साल से ज्यादा पुराना है, बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है, ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है, इस्लाम धर्म 1300 साल पुराना माना जाता है और सिख धर्म लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। जबकि लाउडस्पीकर का आविष्कार वर्ष 1861 में हुआ था और वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार लाउडस्पीकर का पेटेंट करवाया था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है जैसे लाउडस्पीकर का आविष्कार इन धर्मों से भी शायद पहले हो गया हो। अब आप सोचिए, अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अभी हुआ है 100-150 साल पहले और ये सारे धर्म जो हैं ये तो हजारों सैकड़ों साल पुराने हैं, तब जब लाउडस्पीकर नहीं था तब इन धर्मों का प्रचार कैसे हो रहा था, तब इन धर्मों के अनुष्ठान कैसे होते थे।
और यह बात जानकर आप आज हैरान रह जाएंगे कि 1970 के दशक से पहले भारत की मस्जिदों में लाउडस्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं था और तब भारत के मुसलमान लाउडस्पीकर को वर्जित मानते थे और इसके इस्तेमाल का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि लाउडस्पीकर आधुनिकता का प्रतीक है और मुसलमानों को अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अजान खुद करनी चाहिए। लेकिन 1970 के दशक के बाद यह धारणा धीरे धीरे बदल गई और लगभग सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होने लगा और आज हर मस्जिद, हर मंदिर में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, मस्जिदों में भी हो रहा है। दुनिया में पहली बार किसी मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्ष 1936 में हुआ था और उस समय सिंगापुर की एक मस्जिद जिसका नाम है सुल्तान, इस मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान हुई थी पहली बार। यानी आज से 86 साल पहले मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। जब लाउडस्पीकर नहीं आया था तब भारत समेत दुनिया भर की मस्जिदों में मुंह से अजान की जाती थी, कोई व्यक्ति किया करता था। लेकिन अगर आप भारत में ऐसा करने के लिए किसी को भी कहेंगे तो इसे तुरंत एक धर्म विशेष के खिलाफ मान लिया जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार मुसलमानों के अधिकारों का दमन कर रही है, लेकिन और वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन हमें लगता है कि आज जो नियम उत्तर प्रदेश में लागू हुए हैं वो असल में पूरे भारत में लागू होने चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर हम जितना मामूली इसे समझते हैं ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और जो ध्वनि प्रदूषण है ये पूरी तरह से सेक्युलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ना ये हिंदुओं को मानता है ना मुसलमानों को मानता है। जो आवाज है, जो शोर है, ये हर धर्म के लोगों को बराबरी से मारता है, बराबरी से तंग करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज ना सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका आपके पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रात में होने वाला शोर बुजुर्गों और छोटे बच्चों की नींद को प्रभावित करता है। इससे चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। शोर आपके काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो छात्र हैं वो पढ़ नहीं सकते, बाकी के जो लोग भी हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, यहां तक कि आप एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते। और थोड़ी देर में आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी में बहुत नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। और वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली दुनिया के उन टॉप 10 शहरों में है जहां सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग अपने सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। और आप में से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, अपना एक टेस्ट करके देखिएगा और खुद सोचकर देखिए, हो सकता है आज से कुछ वर्षों पहले तक आपके कान ठीक से सुनते हो और धीरे धीरे आपके सुनने की क्षमता कम हो रही हो। यह सब कुछ ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है। और अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती होगी जब आपको सामने वाले की बात एक बार में सुनाई नहीं देती होगी, समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि अब आपके कानों की सुनने की क्षमता कम हो गई है। यानी हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको मिली हुई है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो भजन हैं, आपकी जो अजान है, कोई भी चीज है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने यह तय किया कि उसे यह नहीं सुनना, तो क्या उसके पास भी अधिकार है ना सुनने का अधिकार? तो शोर करने का अधिकार तो सबके पास है, लेकिन शोर ना सुनने का अधिकार अभी हमारे देश के नागरिकों के पास नहीं आया है। और इसीलिए आज आपसे हम कह रहे हैं कि शोर ना सुनने के अधिकार का अब आप प्रयोग कीजिए। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने आसपास ध्वनि प्रदूषण को रोकिए और उसे चेक कीजिए। अब बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं जिनकी मदद से आप अपने आसपास आवाज के प्रदूषण को चेक कर सकते हैं, आवाज की जो सीमा है उसे चेक कर सकते हैं और ये आपका अधिकार है। आपने देखा होगा आज इतने सारे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐप पर ट्रैफिक देखते हैं, वो भी आप ऐप के जरिए देखते हैं। आजकल बाहर मौसम कैसा है, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है और किस इलाके में कैसा मौसम होगा, ये भी आप मौसम के ऐप्स के जरिए देखते हैं। और अब तो
जो वायु प्रदूषण है उसे लेकर हमारे देश में कितनी जागरूकता आ गई है। वायु प्रदूषण चेक करने के लिए भी अब बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगा लिए होंगे, लेकिन आपने वायु के प्रदूषण को तो रोक लिया, लेकिन ध्वनि के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यही आज हम आपको बताना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। डीजे बजते रहते तो डिस्टरबेंस होती है पढ़ाई में, और काफ़ी तेज़ी से गाने बजते रहते हैं जिससे कानों में आते हैं, और मतलब कि पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाती उस टाइम पे। हाँ, नींद क्या, अब गाने बजेंगे इतने ज़ोर से, शोरगुल होगा चारों तरफ से, तो नींद कहाँ से आएगी। मतलब पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस और नींद भी नहीं अच्छे से पूरी होती, सुबह उठने में भी देरी होती है। तो मतलब कि पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाए। आप जो टाइम टेबल बनाए रहो पढ़ाई करने के लिए, मतलब कि उस दिन के लिए तो एकदम से ही बेकार हो जाता है। रात को लेट तक बजाते हैं तो घर में भी फैमिली होती है, तो सोने पे मतलब उसके बाद कानों में दर्द वगैरह बहुत चीज़ें हो जाती है, दिक्कत तो होती है। अब क्या कहें, बोले तो कंप्लेन तो लड़ने को तैयार, यही चीज़ होती है ना। आँख दर्द होते हैं, सिर दर्द होते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़्यादा लेट होता है तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, सर में दर्द होता है हल्का सा, बहुत दिक्कत होती है। क्रेज़ तो इसका देखो बड़ा ही है, पहले से अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले स्पीकर वाला सिस्टम था, अब टावर वगैरह स्पीकर सिस्टम आ गया है। बहुत ज़्यादा पहले से लोगों में है इंटरेस्ट है इन चीज़ों में ना। बेस देखेंगे पहले कैसे है कैसे नहीं। ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, बेस ज़्यादा होना चाहिए, गाड़ी बजनी चाहिए, मज़े आने चाहिए राइड के। अच्छा। बस यही तो। आप भी यही सोच के आए, क्या सोच के आए? स्पीकर खरीदते वक्त क्या क्या दिमाग में है? वैसे तो बजना अच्छा चाहिए, लेकिन मैं तो घर के लिए लेने वाला हूँ। घर के लिए कैसा चाहिए? मिनिमम 8 साउंड होना चाहिए, 2 बेस, मतलब होम थिएटर टाइप आता है ना, वैसे बड़े से भी आना चाहिए ना देखने के लिए, लड़का क्या लेके आया है। जैसे जैसे आवाज तेज होती जाएगी, मुझे अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन अगर आप अपने आसपास के शोर को नापना चाहते हैं तो ऐसे साउंड मीटर्स ज़रूर आते हैं, ऐसी ऐप्स ज़रूर मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ये नाप सकते हैं कि आपके आसपास शोर कितना है। हम इस वक्त चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हैं, तो ये म्यूज़िक ना भी बज रहा हो, यहाँ 50 डेसिबल से ऊपर का ही शोर रहता है। ये वो आवाज़ है जो आपके और मेरे कानों के लिए खतरनाक हो सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हमारा देश और हमारा समाज ऐसा है जिसे लाउड स्पीकर से बड़ा प्यार है, और हम जिस भी तरह का कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे हम धार्मिक अनुष्ठान करें, अपने घर में कोई और किसी तरह का फंक्शन करें, शादी करें, कोई और पार्टी करें, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो ऐसा बड़ा स्पीकर लगाएं या ऐसा बड़े बड़े ऐसे लाउड स्पीकर्स लगाएं कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान करते समय भी लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप क्या भजन गा रहे हैं, कौन सी आरती कर रहे हैं, या फिर अजान के बारे में भी पूरी दुनिया को पता चले। अब ये जो अजान की बात है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अजान का मतलब तो होता ही है कि आसपास के लोगों को बताया जाए कि अब नमाज शुरू होने वाली है और वो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाउड स्पीकर से पहले भी ये धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे और बहुत अच्छे से हुआ करते थे। इसलिए जो ध्वनि प्रदूषण है, ये जो आवाज है, शोर है, ये सबको बराबरी से मारता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज हम आपसे एक और आजादी के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो है सड़क पर चलने की आजादी। हमारे देश में सड़कों को कभी आपने देखा होगा आंदोलन के नाम पर बंद कर दिया जाता है, धरने प्रदर्शनों के नाम पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है, कभी धार्मिक जुलूस के लिए सड़क मार्ग रोक दिए जाते हैं, और कभी शादी के दौरान दूल्हे की बारात के लिए भी सड़कों को घेर लिया जाता है, शोर किया जाता है और सड़क को भी घेर लिया जाता है। और इससे बाकी सब लोग बहुत परेशान होते हैं।
लेकिन सोचिए, सड़क असल में किस लिए बनाई गई थी? सड़कें क्यों होती हैं? सड़कें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आप सब लोग जा सकें, यातायात के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमारे देश में इसे धर्म से लेकर शादी तक के नाम पर घेर लिया जाता है, सड़कों पर कब्जा कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब इसे लेकर नए नियम बना दिए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि पूरे देश में ऐसे नियम बाकी के राज्यों में भी लागू होने चाहिए और सड़कों को घेर कर जो बारातें निकाली जाती हैं उस पर भी सरकारों को एक सीमा निर्धारित जरूर करनी होगी। उसका भी कोई कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग अपने अधिकारों की सीमा नहीं जानेंगे तब तक भारत का संविधान कभी भी व्यावहारिक नहीं बन पाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.